इट्स दिविशपाल। आज के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। व्हाट इज फ्रेंडशिप? दोस्त क्या होते हैं, रियल दोस्ती क्या होती है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ है खुशहाल भुसारे, जिसका निक नेम है बिट्टू। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रेंडशिप होती क्या है। तो बिट्टू बताइए कि फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती होती क्या है। दोस्ती वह रिश्ता है जिसमें जो दो पर्सनों के बीच में जो विचार होते हैं वहाँ आपकी फ्रीडम होती है, और जो आपका व्यवहार है वहाँ पर्टिकुलर नेचर के ऊपर करता है कि आपका नेचर कैसा है। आपका जैसा नेचर है वैसे ही आप सामने वाले का नेचर चाहोगे। तो वहीं पे अब मेरा जैसा नेचर है, हाँ। मुझे वैसे ही पर्सन मिल जाता है तो वहाँ पर एकदम फनी मूवमेंट आ जाएगा। हाँ। और मुझे मजा आने लगेगा, सुकून आने लगेगा। हाँ, तो वही दोस्ती है। दोस्ती का एक हाँ। मतलब दोस्ती को तो एक शब्द में डिफाइन करें तो वही जो सुकून देती है, जो मतलब मजा देती है, एक रिलैक्सेशन दे देती है ना। मतलब पर्सन कितना भी थका हो, कितना भी टेंशन में हो, बस वो अपने दोस्त के पास जाता है और बताता है कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। बहन भी हो सकती है। मतलब आगे हम लोग बात करेंगे कि दोस्ती के क्या क्या लेवल्स होते हैं और कहाँ कहाँ पे दोस्ती गहरी होती है, कहाँ पे वीक हो जाती है, कहाँ पर टूट जाती है। जैसे कि बिट्टू ने बताया, हाँ रियल में ऐसा ही होता है। जैसे स्कूल में जो पढ़ंतु लोग रहते हैं उसकी दोस्ती पढ़ंतु लोगों से होती है। बहुत सारे लोग मस्ती लोग रहते हैं तो मस्ती होती है। कुछ लोग नॉलेजेबल रहता है तो वो नॉलेज की बातें करते हैं, तो जो पीछे बैठे हैं उनको कोई बात समझ में नहीं आती, तो वो कभी दोस्ती आगे बढ़ी आती है। तो ये रियल बात है कि हाँ दोस्ती वही होती है जहाँ पे सिमिलरिटी मिलती है। जहाँ पे सिमिलरिटी मिलती है ना, कि जैसे अगर मैं बहुत मस्ती करता हूँ तो मुझे भी ऐसे ही फ्रेंड चाहिए जो मस्ती करता हो। अगर मैं बहुत मस्ती करता हूँ और सामने वाला पर्सन ऐसा बैठे, उसको मस्ती में कोई इंटरेस्ट नहीं, बड़ा सीरियस पर्सन है, उसको वो भी बोल दे कि भाई तेरी कॉलर ऐसे बोले, ऐसा नहीं हो सकता। तो बहुत सीरियस पर्सन और एक जो फनी पर्सन है उसमें कभी दोस्ती नहीं हो, कंफर्ट नहीं हो पाएंगे, कंफर्ट नहीं हो पाते हैं। तो वो सारी चीजें हैं। अब मैं ये जानना चाहूंगा, चलो ये दोस्ती हो गई। मेरे अकॉर्डिंग बात करूं अगर मैं दोस्ती की, तो भगवान जिन रिश्तों को खून के रिश्तों से बांधना भूल जाता है उसे वह दिल के रिश्तों से बांध देता है, उसे दोस्ती कहते हैं। तो दोस्ती वो रिश्ता होता है ना जहाँ हम लोग कितने ही परेशान रहे, कितनी ही प्रॉब्लम हो लाइफ में, कितनी ही अपॉर्चुनिटी बड़ी से बड़ी भी आ जाए तो हम लोग दोस्तों को शेयर करते हैं, रिलैक्स हो। जो अपॉर्चुनिटी जब आती है हमारी लाइफ में, या जो बहुत सारी खुशियां आती है जब हम लोग दोस्तों के बीच में बांटते हैं तो उसका लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है। और कहीं दुख भी आता है, कोई प्रॉब्लम भी आती है जब हम लोग बहुत टेंशन लेते हैं। कई बार ऐसा होता है ना हमारी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी टेंशन लेने लग जाते हैं, लेकिन जैसे दोस्तों को बताते हैं तो बोलते हैं बस इतनी सी बात और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो रियल में जब दोस्ती एक वो रिश्ता है जहाँ पे सुकून रियली हम लोगों को मिलता है। तो अब ये भी क्वेश्चन है कि जब दोस्ती इतना अच्छा रिश्ता है तो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दोस्ती तो वो रिश्ता है जहाँ पे बहुत सारा दुख भी होता है। तो वो कैसे है? जब दोस्ती सुकून देता है तो फिर वहां दुख की कहाँ गुंजाइश आ जाती है दोस्ती में? हाँ, अब वो डिपेंड करता है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाती है बीच में जहाँ पर दुख का कारण बन जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि रियल दोस्त नहीं मिल पाता है, और दोस्त बना भी तो छोड़ के चला जाता है, तो फिर उस बंदे को मतलब दुख होता है कि यार मेरा दोस्त था वो छोड़ के चला गया, मुझे मतलब फिर छोड़ के चला गया अकेला, मेरे को साथ में दिया, दुख में छोड़ के चला गया। एक ये भी होता है ना कि दोस्ती में बहुत सारे लोग उम्मीद लगा के बैठते हैं कि मैंने इसके बुरे वक्त में काम दिया तो वो भी मेरे बुरे वक्त में काम आएगा। तो देखो मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो दोस्ती वो रिश्ता होता है जो रियल में बहुत सुकून देता है, लेकिन दोस्ती वो रिश्ता होता है जितना सुकून आपको देती है उतना ही दुख भी देती है। जैसे कि अगर आपकी कोई गर्ल्स जो है फ्रेंड है, तो अब आप बहुत अच्छे फ्रेंड हो, आपकी वो गर्ल्स और आपके बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन जब उसकी लाइफ में बॉयफ्रेंड आएगा ना तो वो कहीं ना कहीं आपकी दोस्ती पे असर पड़ता है। तो वहां आपको दुख आएगा कि यार ये पहले ऐसी थी अब ये ऐसी हो गई। या फिर ऐसा होता है कि जब उसकी शादी हो जाती है तो वो आपको टाइम ही नहीं दे पाती है, या फिर उसकी थिंकिंग ही बदल जाती है दोस्ती के प्रति। तो ये भी होता है। वहीं अगर हम लोग बॉयज के केस में भी बात करें, आपने देखा भी होगा आप मूवी में या फिर रियल लाइफ में भी आप देखो कि एक दोस्त है आपका और बहुत बचपन से आप लोग जो है बहुत बॉन्डेड हो, सारे काम आपने एक साथ किए, सारे काम मतलब आप समझ जाओ सारे काम जिनसे मस्ती मजाक पढ़ना लिखना सारी चीजें। लेकिन जैसे ही आपके दोस्त के लाइफ में एक गर्लफ्रेंड आती है वो आपको भूल जाता है। भूल जाता मीन्स ये है उसको लगता भी नहीं कि आपको भूल गया, लेकिन आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ ये मुझे प्रॉपर टाइम नहीं दे रहा है। तो ये दोस्ती में जो है ना आप मान के चलो, जैसे मैंने बोला ना कि जो दोस्ती वाला रिश्ता होता है ये दिल का रिश्ता होता है, लेकिन यहीं पे जो दिल का रिश्ता होता है ना यहाँ पे टूटने के भी उतने ज्यादा चांसेस होते हैं। मतलब जितना ज्यादा आपको सुकून मिलेगा उतना ही दुख भी मिलेगा, क्योंकि चांसेस होते ही है कि आप तो अपनी तरफ से बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हो दोस्ती में,
लेकिन सामने वाला जो है ना धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग बदलता बदलते चला जाएगा, तो जाएगा। वो उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए आप हमेशा जो है मेंटली प्रिपेयर रहो, तो आपको दुख कभी नहीं नहीं होगा। होगा। तो अब मैं बात करूं कि सुकून तो मिलता है, हाँ, दुख भी मिलता है। दुख भी मिलता तो है। दुख के लिए हम लोग प्रिपेयर भी हो गए, लेकिन अब हर कोई चाहता है कि वो सुकून भी चाहिए मुझे। तो सुकून चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमको एक बेस्ट फ्रेंड बनाना पड़ेगा। तो आप मुझे ये बताओ कि एक फेक फ्रेंड और रियल फ्रेंड में अंतर क्या होता है? एक फेक फ्रेंड और रियल फ्रेंड की बात करें तो फेक फ्रेंड वो होता है जो मतलब आपके सुख में, और सुख में तो आपके साथ ही रहता है, हाँ। बट आपका कुछ आपके लाइफ में कुछ दुख आ जाए तो हाँ। वो मतलब आपका साथ ही रहता है, यही फेक है। और रियल फ्रेंड वो है जो आपके सुख में और दुख में हमेशा साथ खड़ा रहता है, वही रियल फ्रेंड है। वही रियल फ्रेंड है। देखो मेरे अकॉर्डिंग रियल फ्रेंड की वो डेफिनेशन होती है, रियल फ्रेंड वो होता है ना जहाँ पे सामने वाला फ्रेंड हमारा खुश होता है तो उसको देख के ही हम लोग खुश हो जाते हैं। अगर वो दुखी है तो अपने आप ही हम लोगों को एक जो है ना अजीब सी फीलिंग आती है। वो हमसे दूर भी रहेगा ना हमारा फ्रेंड, वो बोलते हैं ना हार्ट टू हार्ट कनेक्शन जब रहता है, तो हमारा फ्रेंड जब हमसे दूर भी रहता है और अगर वो कोई प्रॉब्लम में है तो हमको समझ में आ जाता है कि हाँ यार मेरे फ्रेंड को जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो अपने आप ही वो फीलिंग आने लगती है। तो जब धीरे धीरे जब दोस्ती गहरी होती चली जाती है ना, तो जब सच्ची दोस्ती आ जाती है तो मैं नहीं फिर हम आप या फिर हम आ जाता है शब्द कि हमारा आ जाता है कि मतलब मेरी प्रॉब्लम मेरा सुख नहीं, हमारी प्रॉब्लम आ जाता है, हमारा सुख आ जाता है। तो वो एक आपकी जो है सच्ची रिलेशनशिप बोलूँ या सच्ची फ्रेंडशिप की एक जो है साइन होता है कि हाँ ये जो है बेस्ट फ्रेंड है मेरा और जो लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हमें भी एक बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहिए, तो उसके लिए क्या बताना चाहोगे आप कि मतलब कैसे कोई बेस्ट फ्रेंड अगर किसी को बनाना है तो कैसे बना सकता है? बेस्ट फ्रेंड बनाना है तो पहले आपको उसके बिहेवियर देखना पड़ेगा, उसमें क्वालिटीज देखना पड़ेगा कि क्या है, आपके लेवल है कि आपके लेवल से है कि नहीं। नहीं देखो उसकी क्यों देखेंगे हम, मेन चीज ये है उस मतलब हम लोग सेलेक्ट थोड़ी कर रहे हैं कि हमको यही बनाना है। हाँ। हम तो हमारे अकॉर्डिंग बनाएंगे ना। हाँ। कि भाई जो हमारा जो नेचर है, जैसे क्या होता है हर किसी के एक पर्सनालिटी होती है। कोई फनी होता है, कोई नॉलेजेबल होता है, तो अलग अलग जो है कैरेक्टर्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो दोस्त बनाना चाहता है। तो ऐसा क्या करे वो कि उसका भी बेस्ट फ्रेंड बन जाए? आपको उसे फील करवाना पड़ेगा कि मतलब वो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता है, सबसे पहली बात तो, तभी तो वो आपको मतलब मानेगा कुछ। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपको कोई बेस्ट फ्रेंड है ना तभी बनाएगा मेरे अकॉर्डिंग आपके पास दो चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। पहला नॉलेज और दूसरा जो है इंजॉयमेंट, फन। क्योंकि दोस्ती में क्या होता है ना, दोस्ती में हर कोई चाहता है कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए दोस्त के पास आके। तो अगर आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए होगा, और आप हमेशा नॉलेजेबल वाली बातें करोगे तो आप बोरिंग बन जाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट पे भी काम करना पड़ेगा, थोड़ा फन पे भी काम करना पड़ेगा कि जैसे आप ग्रुप में जाओ अपने, तो लोगों के फेस पे अपने आप एक स्माइल आ जाए कि हाँ ये आ गया ना, अब तो मजा आ जाएगा, पार्टी की आप जान बन जाओ। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप नमक बन गए कि आप आपके बिना जो है ना कोई चीज में स्वाद ही नहीं आएगा। अगर आपकी वो पर्सनालिटी बन जाती है तो आप रियल फ्रेंड बहुत आसानी से बना लोगे। कोई भी जब रियल फ्रेंड बनाता है ना तो उसको आपसे कुछ चाहिए होता है। बिना इससे कोई जो है आपको फ्रेंड नहीं बनाएगा। या तो आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या उसके फेस पे आप स्माइल ला रहे हो, कुछ ना कुछ तो वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी आपको। तो आपके पास कुछ स्किल्स अगर हो, जैसे डांसिंग की, सिंगिंग की, तो अलग अलग जब स्किल होती है ना तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। आपके पास जब नॉलेज होता है, आपके पास इंटरटेनमेंट होता है, तो जब ये सारी चीजें होती है ना तो ये आपको बेस्ट फ्रेंड सेलेक्ट करने में बड़ी मदद करता है। तो मैं आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। हाँ। कि आगे चल के दोस्ती क्यों टूट जाती है? दोस्ती क्यों टूट जाती है? तो उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि पहले तो दोस्ती कितने टाइप की होती है हम लोग ये देखते हैं। देखो दोस्ती जो है ना, एक तो स्कूल वाली दोस्ती होती है, आपको पता है कि आप हंसी मजाक मस्ती करते हो, बचपन वाली होती है। हाँ एक बचपन भाई कि एक बचपन में आपने किया और जैसे जैसे आप स्कूल चेंज होते चले जाते हैं दोस्ती टूट जाती है। कुछ 12th तक के होती है कि साथ में हम लोग स्कूल जाते हैं, मस्ती करते हैं, साथ में पढ़ते हैं, तो बड़ी अच्छी दोस्ती रहती है। लेकिन जैसे स्कूल चेंज होने के बाद कॉलेज चेंज हो जाते हैं, फिर एक हमारे नए दोस्त बन जाते हैं। तो जैसे कॉलेज में नए दोस्त आ जाते हैं हम लोग स्कूल के दोस्तों को भूल जाते हैं। कॉलेज की दोस्ती कॉलेज तक के सीमित रहती है। हम लोग कॉलेज तक के जो है बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन कॉलेज के बाद जैसे ही सब अपने करियर में इतने बिजी हो जाते हैं कि दोस्ती को भूल जाते हैं। फिर ऑफिस के नए दोस्त बन जाते हैं। और मेन चीज़ सोशल मीडिया इतना आ गया है कि हम लोग इतनी चीज़ें हैंडल ही नहीं कर पाते इतने सारे दोस्त। तो हम लोग जो हमारे कलीग्स होते हैं ना ऑफिस वगैरह के, उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करना वो सारी चीज़ें, लेकिन फिर कंपनी चेंज तो वो दोस्त भी चेंज।
तो प्रॉब्लम ये है ना, दोस्ती इसलिए टूट जाती है क्योंकि हम लोगों की दोस्ती शॉर्ट टर्म की है। शॉर्ट टर्म की कि शॉर्ट टर्म में हमने दोस्ती बनाई फिर तोड़ दी, शॉर्ट टर्म में हमने दोस्ती बनाई फिर तोड़ दी। अगर आपको दोस्ती लंबे समय तक के ले जाना है तो आपका और आपके दोस्त का एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। लॉन्ग टर्म अगर गोल होगा, लाइफ टाइम का एक गोल होगा, तो दोस्ती लंबी चलती है। और ऐसा एक रिसर्च हुई थी, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपकी दोस्ती 7 साल तक के चल जाती है ना, तो उसके बाद जो आपकी दोस्ती है वो दोस्ती नहीं, वो एक रिलेशनशिप में बदल जाती है, जो लाइफ टाइम रहने की अपॉर्चुनिटी होती है, कि हाँ प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो जो है लाइफ टाइम आपकी दोस्ती रहेंगी। तो सबसे पहले तो आपको जो है ना, अगर लॉन्ग टाइम के लिए दोस्ती बनाना है तो आपको एक लॉन्ग टाइम का विजन भी बनाना पड़ेगा। और अब दोस्ती टूट क्यों जाती है? अब ये तो एक शॉर्ट टर्म की आप दोस्ती बनाओगे तो टूट जाता है। दूसरा आप बोलेंगे नहीं नहीं, हम लोगों की तो दोस्ती जो है बहुत लंबी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत लॉन्ग टाइम तक के भी थी, लेकिन फिर भी टूट जाती है। तो उसका रीजन ये है कि क्या होता है ना, सबसे पहले तो जब दोस्ती स्टार्ट होती है तो सबसे पहले क्या होता है ना, कमिटमेंट होता है। कि तुमने मुझे कुछ बोला कि अरे यार मेरा ये वाला काम करना है, मेरी ये हेल्प करनी है, तो अब मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो हेल्प कर दूंगा तो हमारी दोस्ती और स्ट्रांग होती चली जाएगी। अगर मैं आपके सारे कमिटमेंट पूरे कर रहा हूँ, या मैंने आपको जो कमिटमेंट दिए हुए हैं उसे मैं पूरा कर रहा हूँ, तो दोस्ती और स्ट्रांग हो जाती है। और जब दोस्ती स्ट्रांग हो जाती है ना, तो धीरे धीरे आ जाता है ट्रस्ट, उम्मीदें बढ़ने लग जाती हैं। हाँ, ट्रस्ट आ जाता है। और बहुत ज्यादा ट्रस्ट आ जाता है, हम लोग इतना ज्यादा विश्वास करने लगते हैं कि बहुत ज्यादा, मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लग जाते हैं। और जब बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लग जाते हैं तो फिर एक उम्मीद का जन्म होता है, कि उम्मीद का जन्म होता है कि यार ये मुझे कभी छोड़ के जा ही नहीं सकता, मुझे मतलब जब भी जरूरत होगी ये तो मेरा साथ देगा ही देगा। लेकिन अभी मैंने क्या बताया था, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, मेल हो या फीमेल हो, प्रॉब्लम क्या है कि जब इनकी लाइफ में लाइफ पार्टनर आएगा या इनकी लाइफ में कोई नए पर्सन आते हैं, तो ये आपको टाइम देना बंद कर देते हैं या आपकी हेल्प नहीं कर पाते उतने अच्छे से। तो जो आपकी उम्मीद है ना, जो आपने एक उम्मीद का जो है टीला बना के रखा था या पहाड़ बना के रखा था, वो एकदम से भ्रष्ट हो जाता है। और जैसे उम्मीद टूटती है ना, तो बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। तो वो जो दुख होता है ना, वो दुख इतना होता है कि आप दोस्ती ही तोड़ देते हो। मतलब आप ना तो उन्हें समझते हो ना अपने आप को समझते हो, वो एक डिप्रेशन वाली स्टेज आ जाती है। क्योंकि देखो जो उम्मीद होता है ना, उम्मीद टूटती कैसे है, जैसे मैं बात करूं, आप एक रस्सी लो, आप उसे जो है दोनों तरफ से खींचो, इधर से भी और इधर से भी, बहुत ज्यादा प्रेशर टाइटली, और जैसे ही आप उसे कट लगाओगे तो एकदम प्रेशर रिलीज होगा, एक रस्सी और अगर आपने अच्छे से संभले नहीं हो तो दोनों गिर जाओगे। तो वैसी उम्मीद ही होती है कि उम्मीद थी, जैसी टूटी अब गिर जाते हो, और इतने बुरे गिरते हो कि उठने की उम्मीद नहीं रहती उस वाले रिलेशनशिप में। तो ये एक उसका आंसर है कि दोस्ती तो इसीलिए टूट जाती है। अब मैं पूछूंगा, नए दोस्त बनाना है, तो क्या मतलब मेथड होना चाहिए, क्या होना चाहिए टिप्स की जो नए दोस्त आपके बन जाए? देखो, नए दोस्त अगर आपको बनाने हैं, अनजान मतलब अनजान शहर में गए, अनजान शहर में, तो अनजान शहर में तो अगर आप नए दोस्त बनाना चाहो तो सबसे पहले ऐसा बोला जाता है ना कि आप दोस्त बनाना चाह रहे हो, दूसरे को बनाना चाह रहे हो, सबसे पहले जो आप जिसको बनाना चाह रहे हो वो भी देख लो कि वो क्या आप बनने लायक हो या नहीं हो। तो सबसे पहले तो अपने ऊपर काम करना होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट जो स्किल होती है वो कम्युनिकेशन स्किल। जो दोस्ती को स्ट्रॉन्ग करती है ना, वो कम्युनिकेशन स्किल ही करती है। मतलब दोस्ती में जो है ना, चेहरा नहीं देखा जाता है। ये कल ही इससे पहले के पॉडकास्ट में मैंने बात करी थी लॉ, जहाँ पे लॉ में सबसे पहले अटैक किया जाता है चेहरे पर और पर्सनालिटी पर। लेकिन जो दोस्ती वाला जो रिश्ता होता है ना, यहाँ पे इसकी कोई अहमियत नहीं होती है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी पर्सनालिटी पर काम करना होगा। पर्सनालिटी मींस ये नहीं कि सिक्स पैक आपने ला लिया, बाइसेप ट्राइसेप, नहीं। आपको पर्सनालिटी मींस कि आप खड़े कैसे हो, बोल कैसे रहे हो। और मैंने बोला कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, अच्छी सी बॉडी लैंग्वेज है, तो आप दूसरे के पास अप्रोच कर सकते हो। एक दोस्ती के लिए आपको जो है ना लगभग जो है 4 से 5 स्किल पे तो काम करना होगा। उससे क्या होता है ना, आपका नॉलेज इनहेंस होता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल पे बढ़ता है। इसके बाद आपको सिमिलरिटी रूल को फॉलो करना होगा। जैसे कि आप सामने वाले पर्सन को दोस्त बनाना चाह रहे हो, तो देख लो कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है। अगर उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर वो क्रिकेट खेलता है तो आप क्रिकेट की बातें करो, वो आपकी दोस्ती बढ़ते चले जाएगी। अटेंशन ज्यादा मतलब अटेंशन उसको देना होगा और वो भी आपको अटेंशन देगा। तो धीरे धीरे क्या होगा ना, बातें होने लगेंगी और बातें होने से फिर जो है दोस्ती की स्टार्टिंग हो जाएंगे। अब वो आपकी कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है कि उस दोस्ती को आप कितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। इसके बाद मैंने बोला तो नॉलेज होना है बहुत जरूरी है। अगर आपको नॉलेज होगा ना, तो वो जो पर्सन है
देखो शॉर्ट टाइम में तो दोस्ती स्टार्ट होगी, आपने क्रिकेट की बात कर ली, हाँ लेकिन अब लाइफ में जब उसको प्रॉब्लम आएंगी ना तो आपको याद करेगा, और अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तो दोस्ती और स्ट्रांग हो जाती है। अब आपने वन टाइम तो जो है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, लेकिन किसी भी पर्सन की लाइफ में हमेशा तो प्रॉब्लम नहीं रहती है। अब हमेशा क्या चाहता है कि जब आप उससे मिलो तो उसके फेस पे एक स्माइल आए, तो आपको एंटरटेनमेंट पे काम करना होगा। तो एंटरटेनमेंट, नॉलेज, लॉ ऑफ सिमिलरिटी यानी कि आपको समानता का रूल फॉलो करना होगा, और पर्सनालिटी पे काम करना पड़ेगा, और कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना पड़ेगा। ये 4-5 चीज पर अगर आपने काम कर लिया तो आप इजीली जो है नए दोस्त बना सकते हो। और जैसे कि अभी के टाइम में जो चल रहा है यूथ, अभी के टाइम में वो दोस्त बनाते हैं 1 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, हाँ। 15 दिन के लिए, फिर छोड़ देते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ऐसा इसलिए हो रहा है ना, मेन चीज मैंने बताया कि दोस्ती को हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैंने बोला ना, दोस्ती वो रिश्ता है जो इस दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता है, क्योंकि दोस्ती ही वही रिश्ता है जिसको हम लोग चुनते हैं। अब भाई से, माँ से, बाप से कितनी बड़ी गलती हो जाए ना, हम लोग दूर नहीं जा सकते, लेकिन दोस्ती वो रिश्ता होता है जहाँ हम अपनी मर्जी से चुनते हैं, और जब मर्जी चाहे जब छोड़ के जा सकते हैं, और जिसे चाहे उसे दोस्त बना सकना। तो ये सबसे अनमोल रहता है, तो हम उसे समझ ही नहीं पा रहे ना। मतलब जो लोग समझ रहे हैं दोस्ती का मतलब क्या समझ रहे हैं कि आज मैंने तुम्हारी कोई मदद की, तुम मेरी मदद कर दो, तो इसको एक ट्रांजेक्शन बना लिया कि ट्रांजेक्शन होता है ना जैसे एटीएम पर, हाँ कि आज जो है डिजिटली हो रहा है कि मैंने तुम्हें इतने मनी शेयर कर हाँ, अभी दिए, मुझे जैसे कर अभी, या मनी नहीं तो ये जो फोन पे की बात जो कर डेली रहे हैं। लाइफ चल रही है, आप जो है हेयर कट करने जाओ, अब वो हेयर कट करेगा, उसने अपनी सर्विस दी, आप उसको पैसे दो, पैसे दो। आपने उसको पैसे दिए, वो किसी और जगह पैसे देगा, तो ये सर्कल बनाया कर रही है। जबकि दोस्ती में जो है ना मतलब लेना देना अगर आप रखोगे कि तूने मुझे इतना दिया तो मैं तुझे इतना ही दूंगा, जैसे जो बाकी चीज में होता है ना कि मैंने तुझे 10 रुपए दिए तो तुम भी मुझे 10 रुपए ही दोगे, नहीं, दोस्ती में ये सब नहीं नापा जाता। अगर जिस दिन दोस्ती में आप नापने लग गए हो तो फिर तो वो जो बोला कि दोस्ती जो है वो 10-15 दिन में तो टूटना स्वाभाविक सी बात है। पहले की दोस्ती, जैसे पहले के टाइम की दोस्ती देखी जाए, हाँ तो पहले की जो दोस्ती देखी जाए, तो पहले के टाइम में नेटवर्क इतना था नहीं, हाँ। नेट था नहीं। तो पहले के टाइम में जो घर के लोग होते थे, जो फ्रेंड जिनके होते थे, हाँ। खाना पीना खाने के बाद जब बाहर निकल जाते थे घर के बाहर, आपस में बैठ के बातें चीतें करते थे, हाँ। और मतलब हंसी मजाक करते थे, मतलब उनके बीच में बॉन्डिंग ज़्यादा थी। पर आज के टाइम में आप देखते हो कि मतलब जो मोबाइल जब से आया है, हाँ। तब से लोग ना घर के बाहर निकलते हैं, ना दोस्तों से मिलते हैं ज़्यादा, ना बातें चीतें करते हैं, बस वो मोबाइल में लगे रहते हैं। मोबाइल में लगे तो रहते हैं। ये मतलब कहाँ तक सही है? देखो कहीं तक के सही नहीं। हाँ आप देखो जो पहला क्वेश्चन किया था इसी से लिंक है, इसीलिए तो दोस्ती टूट रही है 10-15 दिनों में। देखो कोई भी रिश्ता समय मांगता है, आप किसी भी रिश्ते को अगर स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो तो आपको समय देना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है ना, दोस्ती के रिश्ते में आप समय दे नहीं पा रहे हो, आधे टाइम आप सोशल मीडिया पे रहते हो, और अगर बाई चांस दोस्तों को आपने टाइम दिया भी तो आप मोबाइल में लग जाते हो, या फिर कोई भी एक्टिविटी करने लग जाते हो। इतना डिस्ट्रैक्शन है कि हम लोग जो है वो जो क्वालिटी टाइम है ना वो स्पेंड ही नहीं कर पाते। देखो टाइम ये नहीं कि आपने 2 घंटे दिए या 3 घंटे दिया, उससे कोई मैटर नहीं करता। अगर आपने 3 घंटे भी दिए लेकिन आप मोबाइल में लगे हुए अपने काम कर रहे हो, कोई मतलब नहीं। अगर आपने 1 घंटा भी दिया अपने दोस्तों को, लेकिन वो क्वालिटी टाइम है कि अगर मैंने आपको समय दिया तो वो समय फिर आपका ही है, ना तो मैं मोबाइल चलाऊंगा ना कोई दूसरा काम करूंगा। तो वहां पे जो है ना बॉन्डिंग बढ़ते चली जाती है। जैसे कि तुमने बोला पहले के समय आप देखो ना कि जो दोस्ती होती थी, कभी चने चोरने जा रहे हैं, कभी गन्ने चोरने जा रहे हैं, किसी को 2 झापड़ मार दिए, कभी 2 झापड़ मार के आ गए, किसी को 2 गाली दे दी, 2 गाली खा के आ गए, बड़ा इंजॉय करते थे। तो साथ में जो ये ऐसी चीजें होती थी ना, ये बाद में लॉन्ग टाइम में बड़ा सुकून देती है। तो वो अब मोमेंट हो ही नहीं रहे हैं, जो दोस्ती है ना अब वो मोमेंट नहीं हो रहे हैं। मतलब आप कहीं चने चोरने नहीं जाते हो, किसी से लड़ाई करने नहीं जाते हो, किसी से झगड़ा नहीं करते हो, कोई गेम नहीं खेलते हो। पहले जो है ग्राउंड में गेम खेले जाते थे, इमली चोरने जाते थे, इमली तोड़ने जाते थे, चने, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती थी जहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब तो ऐसा है कि 2 दोस्त आपस में भी जा रहे हैं तो बाइक से जाते हैं, या फिर कार से जाते हैं, बस से जाते हैं, और वो एक कोने में रहता है, ये एक कोने में रहता है, ये मोबाइल अपना चलाता है, ये अपना मोबाइल चलाता है, और वो टाइम को भी ये बहुत अच्छे से स्पेंड नहीं करते हैं। सही बात है। तो 10-15 दिन में तो दोस्ती टूटना ये जो है स्वाभाविक सी बात है। अब बताइए, आपके फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड में क्या अंतर होता है? मतलब कई लोग बोलते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है, हाँ। कई लोग बोलते हैं कि मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड है। हाँ। मतलब वो लेवल अलग अलग बांट दिया अलग है अलग कि बांट फ्रेंड और दिया। बेस्ट फ्रेंड में। तो हाँ। इनमें क्या अंतर है? देखो जो फ्रेंड बोलते हैं ना कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा फ्रेंड है, वो फ्रेंड मालूम है जो मैंने अभी बताया था, जिनके कॉलेज तक के दोस्त रहते हैं, स्कूल तक के दोस्त रहते हैं, या ऑफिस तक के दोस्त रहते हैं, जो 10-15 दिन के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए जो दोस्ती होती है ना, वो दोस्ती होती है।
बेस्ट फ्रेंड वो होता है जो मैंने बोला 7 साल तक के अगर आप साथ में रह रहे हो तो बोल देते हो आप बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि आप जो है ना बचपन से उसी के साथ रहते हो, आपने स्कूल भी बिता दिया उसी के साथ, कॉलेज भी बिता दिया, कॉलेज और उसके बाद जो आपका ऑफिस वगैरह है उसमें भी साथ में, और उसके बाद भी जब टाइम मिलता है तो आप साथ में हो, तो वो बोलता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन जो तीसरी स्टेज आती है ना 7 साल के बाद, फिर वहां पे जो है ना बेस्ट फ्रेंड नहीं, वहां पे फिर भाई बोलने लग जाता है इंसान, ये मेरा दोस्त नहीं है, ये मेरा भाई है और बहन है। मतलब बहन मतलब वो दोस्ती के लिए जो लड़कियां होती हैं, जैसे बहुत सारे लड़के बोलेंगे कि ये तो लड़के तो लड़कों के बारे में बात करें, तो लड़कियां भी जो है एक जो यूज करने लगे हैं कि ये मेरी बहन है, और जो अभी ट्रेंड चल रहा है वो नहीं, ये मेरी बहन है, बहन बहन आई थिंक वो यूज करते हैं बहन। तो ये जो 4-5 दिन के लिए हम लोग यूज करते हैं कि हॉस्टल वगैरह में बोले ये मेरी बहन है, बहन है, बहन है, नहीं वो बहन जो मतलब लॉन्ग टाइम के बाद जो एक स्ट्रॉन्ग जो है स्ट्रॉन्गनेस जो आ जाती है उनके रिश्ते में, तो वहां पे फिर बहन या फिर भाई हम लोग शब्द यूज करने लग जाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं किसी भी मित्र से मिलते हैं, हाँ। तो वो जब जैसे फ्रेंड की बात करते हैं तो वो बोलते हैं यार क्या तो फ्रेंडशिप थी बचपन की और अभी की फ्रेंडशिप क्या है, तो ये हाँ। अंतर वो क्यों इतना डिफरेंस आता है उसमें, उनको कभी भूल नहीं पाते हैं बचपन की फ्रेंडशिप, और बड़े होते तो बड़े वाली जो फ्रेंडशिप होती है हाँ। तो वो भूल जाते हैं, बाकी जो बचपन की होती है वो याददाश्त है उनकी कभी नहीं भूलते हो। और वो सबको ये एग्जांपल देते हैं कि यार हमारी क्या बचपन में हम लोग क्या ऐसा मस्ती थी हमारी, करते थे। हमने ऐसी मस्ती करी थी, हाँ। ऐसी करी थी, तो ये ऐसा क्यों? देखो ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने बोला कि बचपन में क्या होता है ना, बचपन में हम लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, जो मस्ती करेंगे भरपूर करेंगे, और मस्ती भी भरपूर क्यों करते हैं, जब हम लोग मस्ती करते हैं ना तो उसमें याद रखना जब भी इंजॉयमेंट आप करो तो उसमें से 2 चीज हटा देना, पहला रिस्पेक्ट, दूसरा नॉलेज। ये 2 चीजें होती है जो आपके एंटरटेनमेंट को किल कर देती है। तो बचपन में एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं होती, कोई नॉलेज नहीं होता है कि हम यहाँ से गिर जाएंगे तो सर फूट जाएगा या पैर टूट जाएगा, कोई नहीं रहता है नॉलेज, तो वहां पे वो भरपूर इंजॉय करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं ना तो नॉलेज आता है, तो नॉलेज आता है तो आप बहुत सारे लोगों को बोलो यार चलो कबड्डी खेलते, तो कबड्डी खेली और पैर टूट गया तो जिंदगी भर बैठना पड़ेगा। अरे चलो ठीक है यार अपन बैडमिंटन ही खेल लेते ठंडी में, तो ठंड में खेला और सर्दी हो गई और तबीयत खराब हो गई तो 3-4 दिन ऑफिस से बंक करना पड़ेगा, सैलरी कट जाएगी। तो मतलब यहाँ पे जो नॉलेज आता है ना, कोई चीज करने से पहले हमारा नॉलेज बीच में आ जाता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। दूसरा रिस्पेक्ट आ जाती है कि क्या होता है ना, आप कहीं देखो अपने ही दोस्त से बात करो, आप धीरे धीरे जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो या वो एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है तो हमारी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है, तू से अबे से आप, तो वो एक जो रिस्पेक्ट आती है ना वहाँ पे जो एंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है अभी क्या है, अभी इंजॉयमेंट नहीं हो पा रहा है। अभी आप कितने लोगों से पूछो कि कितने आप कभी दोस्तों के साथ जाते हो ग्राउंड मस्ती करने, घूमने फिरने, कभी ट्रिप वगैरह पे जाते हो मंथली या फिर वीकली, नहीं। तो अब क्या हो गया ना, इंजॉयमेंट पूरा खत्म हो गया और बचपन में टोटली इंजॉयमेंट था। तो वो मोमेंट हमेशा याद रहते जो हमारी लाइफ का को जो सुकून देते हैं ना, वो पल हमें हमेशा याद रहते। तो बचपन ने हमें सुकून दिया है और अभी सुकून छीन लिया है, तो ये पल किसी को याद नहीं रहते हैं। बचपन के जैसे 4 फ्रेंड थे, हाँ। जो बचपन में तो बहुत गहरे फ्रेंड थे, बट वो जैसे जैसे बड़े होते हैं, हाँ। अब वो कोई बाहर पढ़ने जाता है कोई कहीं से, बट कुछ लोग बाहर पढ़ने चले जाते हैं, कुछ लोग वहीं गांव से पढ़ते हैं। अब जो बाहर पढ़ने गए थे वो पढ़ लिख के कुछ ऑफिसर बन जाते हैं, और जो उनके साथी थे वो पढ़ लिख के सिर्फ एजुकेशन ही लिया उन्होंने, बाकी कुछ बन नहीं पाते। हाँ। बट वो जो बन गया है ऑफिसर, जब वो आपस में मिलते हैं तो वो जो ऑफिसर रहता है, कई लोग ऐसे देखे हैं मैंने, जो ऑफिसर रहता है वो कंफर्ट नहीं हो पाते, जो पुराना फ्रेंड था वो जब मिलते हैं तो आपस में उतना वो कंफर्ट नहीं फील नहीं कर पाते करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधूरी चीज जो भी रहती है ना वो खतरनाक रहती है। तो उसने भी जो नॉलेज लिया ना, वो किस चीज का नॉलेज लिया, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, तो ये जिंदगी के बारे में उसने नॉलेज नहीं लिया, तो उसका नॉलेज अधूरा है। तो जहाँ पे अधूरा नॉलेज रहता है ना वो डेंजरस रहता है। आप ऐसे भी फ्रेंड देखो जो बाहर पढ़ने गए और उन्होंने लाइफ के बारे में भी सीखा, तो जो लाइफ के बारे में जो सीख लेता है ना, वो कैसा भी फ्रेंड हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, गरीब से गरीब भी फ्रेंड हो, उसके यहाँ वो जाएगा, नीचे बैठेगा, खाएगा। तो जहाँ नॉलेज फुलफिल हो जाता है ना, वहाँ पे शालीनता आ जाती है, एक स्टेबिलिटी आ जाती है, एक हम्बलनेस आ जाती है। वहाँ पे वो अपने दोस्तों को गले भी लगाएगा और उसे अपने जैसा ही मानेगा। लेकिन जहाँ पे अधूरा नॉलेज रहेगा ना, वहाँ पे अगर वो इतना भी उठा है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं इतना उठ गया हूँ, और वो अपने दोस्तों को जो है ना नजरअंदाज
मुमताज करने लगेगा, उसे ऐसा लगेगा कि मैं इनके साथ बैठूंगा तो मेरी वैल्यू घटेगी, फिर वो पावर पे बीच में लग पावर जाते को बीच हैं, में लाने लग जाता उनका है। जो लेवल चला जाता है उसको बीच में हाँ, लाते हैं। तो ये जो है ना तो अधूरे नॉलेज हाँ, की वजह से होता है। उन्होंने सिर्फ जो है सब्जेक्टिव नॉलेज पढ़ा है, उन्होंने लाइफ के बारे में नहीं पढ़ा है। अगर वो लाइफ के बारे में पढ़ ले तो उनको समझ में आ जाए कि दोस्ती जैसा सुकून कहीं नहीं मिलता है, चाहे आप कितने ही ऊपर उठ जाओ, कितनी ये चीजें पढ़ लो, असली सुकून दोस्त के पास ही होता है। कई दोस्त जो ऐसे हैं जो बहुत आगे चले गए, फिर भी वो जो बचपन का दोस्त था हाँ, उसे वो कभी नहीं बोलते, जब भी मिलते हैं वो अपने वही अंदाज में मिलते हाँ, हैं। आपको जो है बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत अच्छे हीरो बन गए, बहुत सेलिब्रिटी बन गए, लेकिन आज भी वो जो अपने दोस्त, जो स्कूल वाले दोस्त थे जिसको चड्डी फ्रेंड कहा जाता है, तो उसको कभी नहीं भूलते हैं। तो चड्डी फ्रेंड क्यों कहा जाता है? चड्डी फ्रेंड इसलिए कहा जाता है, आप बचपन में देखो ना कि मतलब Maximum बचपन में time बोला कि हाँ। कोई नॉलेज नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, चड्डी पे हम लोग घूमने घूमने निकल हैं, जाते हैं। नाक बह रही है और पता नहीं मतलब कोई मेकअप नहीं, पता नहीं यहाँ से सफेद, यहाँ से काले, यहाँ से नीले, यहाँ से पीले, यहाँ से सर फूट गया है, तो भी मतलब लगे पड़े हैं हम लोग मस्ती करने में। तो वो दोस्ती जो है ना बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बचपन में मतलब किसी प्रकार की नीड नहीं रखते थे वो एक दूसरे जरूरत से। भी नहीं रहती हाँ, थी। एक दूसरे से नीड रखते थे कि यार इसके साथ मैं घूमूंगा तो मेरे को ये मिलेगा, फायदा होगा, हाँ। ये होगा। तो इससे मतलब इसलिए वो यादगार रहती है कि मतलब हर कोई प्रकार का वहाँ पर जो दोस्त बन जाता है। बट जब बड़े होते हैं तो यहाँ एक प्रकार की नीड रहती है, यार मैं इससे दोस्ती कर रहा हूँ, हाँ। दोस्ती कर रहे तो मेरे को इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा। तो वो दोस्त बनाते हैं। बात करी ना हम लोग दोस्ती को, फिर जैसे बचपन में क्या होता है ना, बचपन में मतलब थॉट कम रहते हैं। हाँ, थॉट कम रहते हैं, इससे मतलब पहले वाले कोई नीड पॉडकास्ट नहीं में हम रहती लोगों ने है। बात हाँ। करी थी, जहाँ पे थॉट कम यानी प्यार ज्यादा, और जहाँ पे थॉट बढ़ेगा प्यार घटेगा। तो धीरे धीरे जैसे ही बढ़ते हैं तो क्या होता है, थॉट बढ़ते हैं, तो जो दोस्ती का प्यार है ना वो कम होते चले जाता है। फिर वहाँ पर वो एक प्रकार से वो फायदा देखते हैं, फायदा। मतलब इससे दोस्ती कर रहा हूँ तो क्या तो फायदा, मुझे फायदा क्या मिलेगा, और वो मुझसे दोस्ती कर रहा है तो मैं उसको क्या फायदा देता हाँ, हूँ। बस ये इस सारी तौर पे चीजें वो हैं। दोस्ती को देखने लग तो वहाँ जाते पे हैं। रिस्पेक्ट आ जाती है, हाँ, नॉलेज आ जाता है knowledge बीच आ में, जाता तो वो जो दोस्ती है ना वो आपस में इतनी स्ट्रांग नहीं नहीं रहती, होती। धीरे धीरे ब्रेक होने लगती है। इसी वजह से मतलब दोस्ती जो टिक नहीं पाती टिक है। नहीं पर पाती। बचपन के जो है बिना नीड के मतलब खेल रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं कुछ आराम से, कोई उन्हें हाँ। जरूरत नहीं है, एक चड्डी है, बनियान भी है तो ठीक है, नहीं है तो भूल वही में खेल कभी रहे हैं, कभी दोस्ती रहती टीम है। में खेल रहे हैं। आज क्या होगा, धीरे धीरे जैसे नॉलेज बढ़े जरूरतें भी बढ़ गई, जरूरतें बढ़ेगी। कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, तो दोस्ती टूटते चली जाती है। अब जैसे कई दोस्तों के पास गाड़ियाँ हैं, कई दोस्तों के पास अच्छे अच्छे मोबाइल है, अब उसका एक फ्रेंड है वो जेलेसी कर रहा है कि यार उसके पास गाड़ी है, उसके पास वो है तो मेरे पास क्यों नहीं है। तो ये ऐसा क्यों आने लग जाता है उनके दिमाग में? देखो ये इसलिए भी आने लगता है क्योंकि आज और उस दोस्त को जो था जिसके पास गाड़ी थी हाँ। उसको भी एटीट्यूड आने लग जाता है, अरे ये Attitude मेरे आने लगता फ्रेंड है। के पास नहीं पर मेरे पास है। देखो यहाँ पे मैंने बोला ना, टोटली बात होती है थॉट लेवल पर। हम जैसे हमारा दिमाग एक तो ये मूवियाँ खराब कर देती है, इतनी सारी वेब सीरीज है, सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीजें आती है कि हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो धीरे धीरे हमारी नीड बढ़ते चली जाती है, जरूरतें बढ़ते चली जाती है। और ऐसा बोला जाता है ना, मेरे पास कार नहीं है, तुम्हारे पास भी कार नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम्हारे पास कार है और मेरे पास कार नहीं है तो मुझे प्रॉब्लम है। तो ये जेलेसी की प्रॉब्लम, जेलेसी वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये मतलब धीरे धीरे बढ़ते चली जा रही है समाज में, और ये है। जबकि बचपन में ऐसा कुछ नहीं होता था। बचपन में तो वो आप शायद देखा होगा, बचपन में जो है ना हम छोटे थे तो वो 3 लकड़ी रहती थी, एक ऐसी, एक ऐसी और एक ऐसी, और उसको चलाते थे और उसको चला के बड़े खुश होते थे, वाह ये तो हमारी साइकिल थे, साइकिल पे 4 जन बैठा लेते थे, साइकिल पे उस पे लिमिट नहीं है बैठाने की, फिर भी उठा लेते हैं, एक डंडे पे, दो बहुत सारी पीछे। चीजें, तो वहां पे संतुष्टि थी। आज धीरे धीरे जैसे जैसे थॉट लेवल बढ़ रहा है, हमारी जरूरतें बढ़ रही है ना, हम संतुष्ट नहीं है किसी चीज से। तो आने वाले टाइम में जो है ये दोस्ती मतलब किस वे में जाएगी फिर? ये मैंने बोला, दोस्ती को निभाने के लिए आपको नॉलेज भी चाहिए कि जो दोस्ती वाला जो है एक रिलेशनशिप, आपको उसको समझना होगा कि क्या ये रियल में सुकून देती है, क्या यहाँ पे पैसा मैटर करता है, क्या यहाँ पे जरूरतें मैटर करती है, यहाँ पे सोना चांदी कार बंगले क्या ये मैटर करते हैं या नहीं करते हैं। जब इन चीज़ों को आप समझ जाओगे कि यार दोस्ती वो चीज़ है जो इस दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता है, जहाँ पे कोई चीज़ मैटर नहीं करती है, जब ये समझ जाओगे तो दोस्ती को अपने पूरा 100% दे के आप निभाओगे। तो वो दोस्ती जो है ना, फिर कोई अमीर हो रहा है, कोई गरीब हो रहा है, कोई कहाँ है, कोई मैटर नहीं करता, दोस्ती लॉन्ग टाइम चलेगी ही चलेगी। तो अब इस पॉडकास्ट की कंक्लूजन की बात करें तो हम लोगों ने देखा कि दोस्ती क्या होती है। दोस्ती वो होती है जो हमें सुकून देती है, जहाँ हम लोग बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं और बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी भी जो है हमारे दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं। दोस्ती वो रिश्ता होता है जो हम लोग चुनते हैं, जो हमें हक होता है। हम जब चाहे नए दोस्त चुन सकते हैं और जब चाहे जिस भी दोस्ती से अलग होना है उससे अलग हो जाते हैं। तो दोस्ती तो सबसे अनमोल रिश्ता है।
इसके बाद हम लोगों ने देखा कि नए दोस्त कैसे बना सकते हैं, दोस्ती क्यों टूट जाती है, दोस्ती जितना सुकून देती है उतना दुख भी देती है। तो इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहो और दोस्ती को रियल में समझो यार। अगर आप दोस्ती को समझ गए ना तो ये जो सारी चीजें ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं हमेशा खुश नहीं रह पाता हूँ। आप रियल दोस्ती करके तो देखो, आप हमेशा खुश रहोगे, टेंशन फ्री रहोगे। तो अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हो और हमेशा लाइफ में चिल करना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, हमेशा रिलैक्स रहना चाहते हो, तो रियल दोस्ती जरूर करो। आप अपनी लाइफ में रियल दोस्तों को जरूर शामिल करो। जिस दिन आपकी लाइफ में रियल दोस्त शामिल हो जाएंगे ना, आपकी लाइफ बहुत हैप्पी हो जाएगी। तो चलिए इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। तो आपको पता है क्या करना है, आपको इस पॉडकास्ट को लाइक करना है, कमेंट्स करके बताना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो, कोई सजेशन हो तो, अगर कोई टॉपिक पे आप चाहते हो कि हम लोग बात करें तो वो कमेंट्स में आप मुझे बता देना। और इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे ही वैल्यूबल पॉडकास्ट और वीडियो आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।